हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पिछले टॉपिक में आपने पैरामीटराइज्ड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट, नीड और यूज़ को समझा था अच्छे से कि एक्चुअली में पैरामीटराइज्ड फंक्शन की ज़रूरत पड़ी क्यों, राइट। बट अभी क्या है कि उसमें भी हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, अगर आपको याद हो तो। मैं एक छोटा सा जैसे फंक्शन एक बनाता हूँ, लाइक टेस्ट टेस्ट ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ कि num1 num2 num3, ठीक है। मैंने 3 पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए। इसका नाम सम रख देता हूँ और कुछ इस तरह से जब मैं कॉल करता हूँ इसे मैं रिटर्न करा दे लाइक लॉग ही करा देता हूँ, ठीक है, num3। और कॉल करते टाइम मैं क्या करता हूँ कि इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दे रहा हूँ, ठीक। अभी आउटपुट एकदम सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि क्या हो अगर मैं 2 ही आर्ग्यूमेंट पास करूँ, तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ अनडिजायर्ड आउटपुट आएगा, लाइक नैन आ गया हमारे पास, राइट। क्या हो अगर मैं 4 पास करूँ, ठीक। मैंने 4 वेरिएबल पास किए ना, तो भी यहाँ पर जो आउटपुट है ना वो एक्चुअली ये 3 का ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने नॉर्मल मैं लिख दूँ लाइक 10 20 30 40, तो हमारे पास जो आउटपुट है ना वो फर्स्ट 3 का ही आ रहा है, बिकॉज हमने फंक्शन डिक्लेयर करते टाइम जो आर्ग्यूमेंट्स हैंडल किए हैं, पैरामीटर्स जो डिफाइन किए हैं, वो 3 ही के लिए किए हैं। अब 3 से ज़्यादा अगर मैं वैल्यू पास करूँगा तो उसमें क्या वो 3 ही आर्ग्यूमेंट्स हैंडल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर मैं कम करता हूँ तो हमें अनडिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि नम में हम अब हमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा मुझे अनडिफाइंड, और नंबर में अनडिफाइंड ऐड करेंगे तो नैन मिलेगा, नॉट ए नंबर, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी हमारे पास कि देखो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बिकॉज हमें पता होता है कि क्योंकि फंक्शंस तो हमने ही डिफ़ाइन किए हैं, तो हमें पता होता है कि हमने कितने पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पास कर देते हैं बस। बट स्टिल कई केसेस में ऐसा होता है कि हमें ये भी नहीं पता होता है कि कितने वेरिएबल पास करें, या हमारी ऐसी नीड होती है कि जहाँ पर हम कितने ही वेरिएबल पास कर सकते हैं, या लाइक बिना बिना कभी कभी बिना आर्ग्यूमेंट के भी कॉल कर लें फंक्शन को, या किसी फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास करें या किसी में 4 कर दें सेम फंक्शन में, आई मीन, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते थे उसे हम सही से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लाइक डायनामिक आर्ग्यूमेंट जो हम पास करना चाहते थे ना, एक या एक से ज़्यादा सेम फंक्शन के लिए, वो हम नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन का। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअली इस जो प्रॉब्लम है इसे हम 2 तरह से टैकल करते थे, एक तो आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू और दूसरा ट्रिपल डॉट के थ्रू। तो पहला आर्ग्यूमेंट्स जो ऑब्जेक्ट होता था वो क्या करता था, हम इसमें कुछ डिफाइन ही नहीं करते थे, कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करते थे, सिंपल आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट को पकड़ते थे, ठीक है। अब क्या है देखना, अगर मैं कॉल करता हूँ जैसे सम 10 20, मैंने 2 पास किए, इसमें 30 पास किए, इसमें मैंने कुछ भी पास नहीं किया, और इसमें सिंपल 1 पास किया। अब देखना कंसोल में क्या क्या मिलता है, देखो आर्ग्यूमेंट्स 0 पे 1, सॉरी 10 और 1 पे 20। जब हमने 3 पास किए तो हमें इस तरह से 3 की मिली। जब हमने कुछ भी पास नहीं किया तो ऑब्वियसली लेंथ हमें 0 मिल रही है, तो कुछ भी नहीं मिला। जब हमने 1 पास किया तो हमें 1 मिल रहा है, देख रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है जावास्क्रिप्ट में, आर्ग्यूमेंट्स एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट है। एरे लाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एरे की तरह है, बट एरे नहीं है, बिकॉज एरे में हम फॉर ईच मैप फिल्टर वगैरह यूज़ करते थे, बट इसमें हम वो नहीं कर सकते हैं। ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट है जिसमें की वैल्यू पेयर में पास किए गए सभी आर्ग्यूमेंट्स हमें मिल जाते हैं। अब अगर हमें ये आर्ग्यूमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली या तो हम फोर इन लूप ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फोर इन लूप जिसमें हमने यहाँ पे की लिख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने आर्ग्यूमेंट्स लिख दिया। अगर हम लॉक कराएं तो मैं क्या करता हूँ, की और वैल्यू दोनों को करा देता हूँ। तो मैंने लिखा की और यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पर लिख देता हूँ की, ठीक है। अब आप देखना कि क्या आउटपुट आता है हमारा, देख सकते हो। एक एक करता हूँ, ठीक है। अभी क्या मिला 10 20। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में
एक से ज़्यादा पास कर दिए जैसे मैंने, ठीक, तो मुझे 4 मिल जाएंगे। देख रहे हो, चारों आर्ग्यूमेंट हमें मिल रहे हैं। अगर मैं इसमें 5 कर देता हूँ तो इस तरह से मुझे पाँचों आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डायनामिकली जितने भी पास करोगे ना आर्ग्यूमेंट, चाहे वो सेम फंक्शन के लिए 1 करो, चाहे 4 करो, चाहे बिल्कुल मत करो, वो सब हैंडल हो जाएंगे। अब इस चीज़ को एक्चुअली वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट फंक्शन भी कहते हैं और वेरिएबल नंबर आर्गुमेंट फंक्शंस भी कहते हैं। लेंथ की जगह नंबर आर्गुमेंट फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नाम हैं। अब दो नामों में से किसी भी नाम से इसे लाइक बुला सकते हैं, कोई भी नाम अपना जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं इसे। अब जो जो प्रॉब्लम हमारे साथ थी कि हम सम कर रहे थे ना, तो लाइक हमारे पास कई बार तो वैल्यूज छूट जा रही थी और कई बार हमें नैन मिल रहा था, तो अब वो नहीं होगी। अब आप क्या करना है, सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए एस नाम का या रिजल्ट नाम सा, ठीक, एस कर दिया। सिंपली आपको क्या करना है, एस प्लस इक्वल्स टू ये, एंड देन बाद में आपको रिटर्न कर देना है एस को, या लॉक करा दीजिए, ठीक है, एस करा दिया। अब देखना, देख रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप चाहो तो कुछ भी पास मत करो, आप चाहो तो 2 पास कर दो, आप चाहो तो 3 पास कर दो। अब आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो भी आप पास करोगे ना, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग डायनामिकली वो पैरामीटर्स जो है हैंडल हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू, और अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आई होगी कि हमारे पास जो छोटी सी प्रॉब्लम थी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स को हैंडल करने की, वो कहीं ना कहीं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट फंक्शन ने सॉल्व की। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इसके दो तरीके हैं, एक तो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर लो, अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो एक सिंगल वेरिएबल डिफाइन कर दो, ट्रिपल डॉट, और जो वेरिएबल का मन हो वो, लाइक मैंने आर्क्स लिख दिया, ARGS, तो ये भी एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट्स की जगह इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो ट्रिपल डॉट लगा दो, प्रिपेंड कर लो आप, इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसका नाम दे सकते हो, जो भी वेरिएबल का नाम आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये नहीं करना तो सिंपली आप आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, दोनों एक ही चीज़ें हैं, सेम तरह से वर्क करते हैं, सेम आउटपुट आपको देंगे, कोई चेंजेस आपको कोड में करना नहीं पड़ेगा। तो इस छोटी सी प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व किया किसने, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट या वेरिएबल नंबर आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन ने। आई होप आपको ये फंक्शंस अच्छे से समझ आए होंगे। वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, बट फिर भी इम्पोर्टेंट थे, नीड पड़ जाती है और कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो इसके बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।